हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो हमारा फ्रेंड यूपी टीजीटी का पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, यानी कि 2 मंथ्स मुश्किल से अब रह गए हैं। तो हम एक क्विक रिवीजन के लिए हम सब्जेक्ट वाइज इस होम साइंस में आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, जिससे कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके सॉल्व होते जाएं और हम इनको एक हमारा रिवीजन भी अच्छे से होता जाए। ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं तो वो हमारा टॉपिक वाइज रिवाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज लेंगे तो हम उसमें वन लाइनर की जल्दी जल्दी हमें ये पता होगा कि ये कहाँ से हमारा क्वेश्चंस आया है और कैसे हमें करना है। ठीक है। तो आज हमारा जो हम होम साइंस में हमें पता है बेसिकली कि सारी ब्रांचेस होती हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या है। तो इसी में हम सबसे पहले आज हम टेक्सटाइल के स्टार्ट करने वाले हैं होम साइंस में। ठीक है। बाद में हम होम मैनेजमेंट, फूड न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे जल्द से जल्द हम वन लाइनर के फॉर्म में ही हम करेंगे। तो आज हम टेक्सटाइल में एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल के बारे में। टेक्सटाइल क्या है? टेक्सटाइल हमारा किसका अगर पूछ लिया जाए तो कैसा शब्द वर्ड है? ये हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है। कैसा है? लैटिन भाषा का। ठीक है। अब लैटिन भाषा में भी ये किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा का क्या वर्ड है उसका? टेक्सटाइलिस। क्या है? टेक्सटाइलिस से बना है। ठीक है। लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिस से बना है। अब इसमें क्या होता है? टेक्सटाइलिस इसका मीनिंग क्या होता है टेक्सटाइल में? कि कोई भी जो वस्तु होती है जो बुनी हुई हो, ठीक है, जिसमें एक से अधिक रेशे या फिर एक से अधिक फाइबर होते हैं या गुथे हुए होंगे आपस में, तो वो हमारा टेक्सटाइल के अंदर आता है। ठीक है। यानी कि फाइबर से लेकर कपड़ा बनाने तक की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी टेक्सटाइल में आएगी। कोई भी एक रेशे से लेकर उसको विभिन्न रेशों में गुथना या उसको आपस में किसी भी तरह से चिपकाना, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जब हम कपड़ा बनाते हैं। तो ठीक है। तो उसी में वो हमारा ये सब हमारा टेक्सटाइल के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्सटाइल में क्या आता है? एक रेशा। वो एक रेशा हमारा क्या होता है? फाइबर। क्या कहलाता है? हमारा फाइबर कहलाता है। ठीक है। अब उस फाइबर से हमारा क्या बनता है? उस फाइबर से बनता है हमारा यार्न। ठीक है। अब उस यार्न के बाद क्या बनता है? क्लॉथ। अब ये सब एकदम इतनी आसानी से नहीं बन जाता कि हमने कहा कि फाइबर से यार्न बनेगा, यार्न से क्लॉथ। इसके बीच में कई सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं जो हमें डिफरेंट टाइप की स्टेज तक पहुंचाती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है? हमारा फाइबर। फाइबर जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? रेशा, या फिर हम इसको तंतु भी कहते हैं। ठीक है। ये होता है फाइबर। अब फाइबर लास्ट जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि सबसे छोटी इकाई टेक्सटाइल की कौन सी है? तो फाइबर। हमारा फाइबर है, हमें पता है इंग्लिश में फाइबर है। अब उसमें क्या कंफ्यूजन पैदा किया उन लोगों ने कि हिंदी में लोग पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, दोनों जगह रेशा रेशा लिख दिया, क्योंकि यार्न को भी इन लोगों ने रेशा रेशा लिख दिया या सूत लिख दिया, धागा लिख दिया। ठीक है। और ऐसे ही फाइबर को। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि हमारा इंग्लिश वाले ऑप्शन में एक बार हमें देख लेना है कि किसको क्या कहा जा रहा है इसमें। ठीक है। तो जो हमारा फाइबर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, क्या कहते हैं उसको हम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है। अब जो फाइबर से यार्न जो होता है वो हमें किस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होता है? अगर ये प्रक्रिया पूछ ली जाए तो जो हमारा फाइबर से जो यार्न होता है वो हमें होता है स्पिनिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्पिनिंग। और स्पिनिंग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? कताई। ठीक है। ये हो गया हमारा कताई। अब फिर अगर ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए हमने कोई फाइबर से यार्न प्राप्त कर लिया, अब यार्न से हमें क्लॉथ बनाने के लिए हमें किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा या किस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा? तो वो होगा हमारा वीविंग। तो और वीविंग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बुनाई। फिर इन दोनों प्रक्रिया के गुजरने के बाद फिर हमें क्या मिलता है? गारमेंट। क्या मिलता है हमें? गारमेंट। गारमेंट को क्या कहते हैं हम? परिधान।
या फिर पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पूरा प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रक्रियाएं गुजरेंगी, बहुत सारे धागे बताए जाएंगे, कौन से रेशे बताए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये एक बेसिक सा एक इंट्रो है, तो हमारा इतना हुआ। अब इसके बाद अगर हम पूछें, जो हमारा फाइबर होता है हमारा दो प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि धागा, फाइबर। ठीक है, सबसे पहले एक फाइबर होता है हमारा, यानी कि इसके क्या होते हैं, एक होता है वार्प और एक होता है हमारा वेफ्ट। ठीक है, वार्प यानी कि ताना और वेफ्ट यानी कि बाना। अब पूछ लिया जाए कि हमारा सीधा क्या होता है, तो सीधा हमारा होता है ताना यानी कि वार्प, और जो हमारा वेफ्ट होता है ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो बाना हमारा बेसिकली अगर पूछा जाए कि भराई का धागा किसे कहा जाता है, तो भराई का जो धागा है वो हमारा वेफ्ट को कहा जाता है, यानी कि बाने को कहा जाता है। ठीक है, और लंबाई वाला यानी कि सीधा धागा जो होता है वो हमारा ताना कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारा ये एक इतना इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इसमें इसको नापने के लिए या रेशो को नापने के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो फाइबर होता है हमारा, उसको हम दो आधार पर हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है हमारा फाइबर, इसे लिख लेते हैं हम। फाइबर दो प्रकार से होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो होता है हम मेजर जो करते हैं वो करते हैं हम लंबाई के आधार पर, और एक करते हैं हम प्राप्ति के आधार पर, फाइबर के जो टाइप होते हैं। ठीक है, अब जो लंबाई के आधार पर दो प्रकार के हमारे फाइबर हैं। लंबाई के आधार पर एक तो होता है हमारा फिलामेंट और एक होता है हमारा स्टेपल। फिलामेंट यानी कि लंबाई के लिए जो लंबा होगा, और स्टेपल यानी कि जो छोटे होंगे, छोटे धागे होंगे, उनके लिए हम ये मेजरमेंट करते हैं। अब जो इसके आगे चलते हैं, हम नया पेज ले लेते हैं। जो फिलामेंट होता है हमारा वो क्यों होता है, लंबाई में नापने के लिए। ठीक है, ये दीर्घ यानी कि जो लंबे रेशे होते हैं उनको नापने के लिए हम फिलामेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर अब इनका मापन पूछा जाए, तो जो इनका मापन है वो किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर। ठीक है, और जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर या फिर कृत्रिम जगत के जितने भी रेशे होते हैं, जगत के जितने भी रेशे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे फिलामेंट हैं। ठीक है, और इसके बाद लेकिन अब कृत्रिम जगत के जितने भी हैं वो तो फिलामेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शनल है कि जो हमारा एग्जाम्पल जिसका है हमारा सिल्क, यानी कि जिसको हम हिंदी में रेशम भी कहते हैं, इसका मापन हमारा फिलामेंट में किया जाता है। सबसे जो हमारा हमें प्राकृतिक जगत से जो फिलामेंट मिल रहा है उसमें सबसे लंबा धागा हमारा सिल्क होता है। ठीक है, और बाकी के जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं उनका जो मापन किया जाता है वो सेंटीमीटर या फिर इंचेस में किया जाता है, वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा स्टेपल। तो स्टेपल का मापन छोटे रेशों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका मापन अगर पूछे तो इंचेस में होता है, इंचेस या फिर सेंटीमीटर भी पूछ लिया जाता है। DSSB में सेंटीमीटर था, इंचेस भी था, सेंटीमीटर था, बोथ ऑफ दिस था। ठीक है, और प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं वो हमारे जितने भी कितने, कौन सी जगत के, प्राकृतिक जगत के। ठीक है, वो सारे रेशे हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं। और अब बात जैसे हमने बता दिया वो सिल्क है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्राप्ति के आधार पर चलते हैं। तो जो प्राप्ति हमें होती है रेशों की, कैसे होती है, एक तो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, या और एक हमें प्राकृतिक जगत से होती है, यानी कि जो हमें प्राकृतिक जगत से होती है उसको तो हम प्राकृतिक कहेंगे, यानी कि नेचुरल कहेंगे। ठीक है, और जो हम खुद से बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि जो हम मैनमेड यानी कि मानव निर्मित। ठीक है,
तो अब जो हमारी प्राकृतिक जगत से भी हमें 3 टाइप से चीजें प्राप्त होती हैं। रेशे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक तो होता है हमारा वानस्पतिक, ठीक है, एक होता है हमारा प्राणिज और एक होता है हमारा खनिज, ठीक है। यानी कि 3 जगत के हो गए हमारे, वानस्पतिक, प्राणिज और हमारा खनिज, ठीक है। अब जो वानस्पतिक होता है ना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें वानस्पतिक रेशा। अब वानस्पतिक में भी हमें 3 प्रकार से इसकी प्राप्ति होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वानस्पतिक में एक तो प्राप्ति होती है हमें इसकी पेड़ के बीज से, पेड़ के बीज से, ठीक है। और एक जो हमें प्राप्ति होती है वो होती है हमें इसकी तने से, और तीसरी जो होती है वो होती है हमें पत्ती से, ठीक है। तो ये वानस्पतिक में हमारे 3 टाइप होते हैं, बीज से, तने से और पत्ती से। अब जो बीज से प्राप्त हो रहे हैं अगर पूछा जाए तो ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे कपास और कापोक, ठीक है। और अगर पूछा जाए तने से कौन कौन से हैं, तो तने से हैं हमारे लीनन, हेम्प, अबाका और मनीला, कोयर, ये सारे फाइबर हैं, कोई पक्षियों के नाम नहीं है, ठीक है। जूट, ये सब हमें तने से मिल रहे हैं, और रीमी, ठीक है। अब पत्ती से पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? पिना और सीसल, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि पिना किससे प्राप्त होता है, तो पिना हमें अनानास यानी कि पाइनएप्पल की पत्ती से प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगर हम और आगे पढ़ें तो जो हम इसमें फिर आगे पढ़ते हैं हम प्राणिज, प्राणिज यानी कि एनिमल, 3 जगत से प्राप्त है, बताया था नेचुरल में। तो जो प्राणिज है इसमें हमारे 2 आते हैं, एक तो आता है हमारा सिल्क और एक आता है हमारा वूल। सिल्क यानी कि रेशम, वूल यानी कि ऊन, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। इसके बाद और आगे चले हम मिनरल यानी कि खनिज। मिनरल में हमें 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फाइबर हैं मिनरल से प्राप्त होने वाले? गोल्ड, सिल्वर एंड एस्बेस्टस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो हमें प्राकृतिक जगत से ये प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे फिर आते हैं आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड, जिसको हम मैनमेड के नाम से ही आर्टिफिशियल, अब इसको हम मैनमेड भी लिख सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम, और या फिर हिंदी में देखा जाए तो हम इसको कृत्रिम भी लिख सकते हैं, कृत्रिम फाइबर। अब ये हम इनको 2 भागों में डिवाइड किया। अब जब 2 भागों में डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया कि 2 कौन कौन से हैं, ठीक है। एक जिसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है, और जो एक जो होते हैं हमारे वो 100% केमिकल फाइबर होते हैं। तो इसको जो हमने पार्ट में डिवाइड किया, जो हमारा रेयन है, सबसे पहला क्या है हमारा रेयन। रेयन क्या है हमारा? मैनमेड तो है, फर्स्ट मैनमेड फाइबर है, बट ये पहला सेल्यूलोजिक मानव निर्मित फाइबर है। कैसा है ये? हमारा फर्स्ट सेल्यूलोजिक मैनमेड फाइबर है, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेल्यूलोजिक मैनमेड फाइबर है, इसमें क्या था रेयन में? फर्स्ट है क्यों? तो इसमें हमारा 50% होता है वो होता है हमारा नेचुरल सेल्यूलोज, और 50% जो होता है वो हमारा केमिकल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा सेल्यूलोजिक फाइबर आता है। और जितने भी, मान लीजिए आप, जितने भी सेल्यूलोजिक रेशे होंगे उन सबको हम रेयन कहते हैं, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए। और फिर इसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल, 100% आर्टिफिशियल। 100% आर्टिफिशियल से मतलब होता है कि हमारा 100% उसमें केमिकल का यूज किया गया है। तो सबसे पहला कौन सा आता है हमारा इसमें? नायलॉन, फिर आता है हमारा पॉलिएस्टर,
फिर आता है हमारा इसमें डेक्रोन, ठीक है। तो ये हमारा 100% आर्टिफिशियल। अब फर्स्ट मैन में आर्टिफिशियल फाइबर पूछते हैं तो हमारा रेयन आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट 100% आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर करके पूछा जाए तो हमारा नायलॉन आंसर में होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक अपवाद होता है जिसमें कि हमारा, कहाँ है वो रेयन, कोयर, कोयर जो होता है वो शीड को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो मनीला होता है उसको, मनीला या अबाका, ये दोनों जो होते हैं इनको हम पत्तियों में भी काउंट कर लेते हैं। कभी कभी ये अपवाद है, ये दोनों क्या है हमारे अपवाद, ठीक है। तो अभी हमने जो टेक्सटाइल में पढ़ा वो हमने सिर्फ इसका जो बेसिक फाइबर का इंट्रोडक्शन है ये पढ़ा। इसके आगे हम धीरे धीरे करके हम कॉटन, सिल्क, वूल, इन सबको हम एक डिटेल में यानी कि 1 लाइन की फॉर्म में ही करेंगे, जिससे कि इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो आसानी से हल किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉटन नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारी क्लास 1 हो गई है, एक इंट्रोडक्शन टेक्सटाइल का। ओके, थैंक यू। और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना है।